नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस घर में वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन किया जाता है, उस घर में हमेशा ही सुख और समृद्धि रहती है। प्राचीन वास्तुशास्त्र की रचना बहुत ही विद्वान ऋषि मुनियों ने की है। समस्त ग्रहों, नक्षत्रों और दिशाओं के देवताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने वास्तुशास्त्र के नियम बनाए हैं, जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण दिशाओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए और घर में रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु को रखते समय 9 ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। घर में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। शास्त्रों में कुछ ग्रहों को अत्यंत उग्र माना गया है, इसीलिए उनसे संबंधित वस्तुओं को घर में रखते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा घर का वातावरण भी उग्र और नकारात्मक बन जाता है, जिससे घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, धन की हानि आदि प्रकार की अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में रसोई घर को समस्त ऊर्जाओं का केंद्र कहा गया है। रसोई घर से निकलने वाली ऊर्जा संपूर्ण घर में व्याप्त होती है। ये ऊर्जा सकारात्मक भी हो सकती है अथवा नकारात्मक भी, और इसका असर घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन पर पड़ता है। रसोई घर में रखी जाने वाली प्रत्येक चीज महत्वपूर्ण होती है। उससे निकलने वाली ऊर्जा का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इसीलिए रसोई घर में कौन सी वस्तु किस स्थान पर रखनी चाहिए, इसके विषय में वास्तुशास्त्र में नियम बताए गए हैं। इन वस्तुओं का संबंध 9 ग्रहों से होता है, इसीलिए वस्तुओं को एक दूसरे के पास रखते समय उनसे जुड़े ग्रहों के प्रभाव के बारे में जान लेना भी आवश्यक है। अन्यथा अलग अलग ग्रहों के टकराव से नकारात्मक ऊर्जा निर्माण होता है, जिसका अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे रसोई घर में कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका हम रोज उपयोग करते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि ये वस्तुएं हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाल सकती है। ये वस्तुएं हमारे भाग्य को दुर्भाग्य में भी बदल सकती है, अगर इनका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसी ही 2 वस्तुओं के बारे में। अगर इनका उपयोग सही से किया जाए तो ये हमारे जीवन में सुख समृद्धि लेकर आती है, और गलत तरीके से उपयोग करने पर राहु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ सकता है। वह वस्तुएं हैं तवा और कढ़ाई। रसोई घर में तवे का उपयोग रोटी बनाने के लिए किया जाता है, तो वहीं कढ़ाई में हम खाना पकाने का काम करते हैं। वास्तुशास्त्र में तवा और कढ़ाई के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। रसोई घर में तवा और कढ़ाई कहां पर रखनी चाहिए, तवे पर कौन सी चीजें बनानी चाहिए और कौन सी नहीं, आइए जानते हैं तवा और कढ़ाई के कारण किस प्रकार के दोष निर्माण होते हैं और राहु के प्रभाव से हमारे जीवन में किन प्रकार की परेशानियां खड़ी हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार राहु दोष के कारण जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती है। जैसे व्यक्ति पर राहु की दशा होती है, उसके साथ हमेशा ही धोखाधड़ी होती रहती है, यानी कि लोग उन्हें धोखा देकर अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए जिन व्यक्तियों को पता है कि उन पर राहु की महादशा है, तो ऐसे व्यक्तियों को पैसों के लेन देन में या किसी भी तरह के आर्थिक व्यवहार में सावधानी बरतनी चाहिए। किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, उनके जीवन में कोई ना कोई आर्थिक या पारिवारिक परेशानी अवश्य बनी रहती है, जिसके कारण यह लोग हमेशा ही मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और हमेशा तनावग्रस्त भी रहते हैं। जब राहु कुंडली में पहले या छठे स्थान पर होता है, तो ऐसी परिस्थितियां जरूर निर्मित होती हैं। राहु की महादशा चल रही हो तो वह व्यक्ति किसी ऐसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है जिसका उपचार संभव नहीं होता है या फिर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन राहु ग्रह मृत्यु का कारण नहीं होता है, इसलिए किसी अन्य कारण से मृत्यु हो सकती है। पेट से संबंधित बीमारियां भी ऐसे व्यक्ति को परेशान करती हैं। व्यक्ति आलस्य की ओर भी प्रवृत्त होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी और भी कई रोग उत्पन्न होते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि राहु की महादशा होने पर व्यक्ति अपराध, गुनहगारी और अनैतिक कार्य करने की ओर भी प्रवृत्त होता है। यह अपराध छोटी मोटी चोरी से लेकर कोई बहुत बड़ा गुनाह भी हो सकता है। परिवार में अपनों के बीच ही लड़ाइयां होती हैं, जिसमें व्यक्ति कभी अपने ही लोगों को तो कभी अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। इस तरह के व्यवहार की वजह से उसे समाज में बदनामी और कुप्रसिद्धि मिलती है। इसीलिए मनुष्य को राहु के दोष से बचने के लिए रसोई घर में तवा और कढ़ाई रखते समय
वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इससे राहु दोष पूरी तरह समाप्त हो जाता है और व्यक्ति जीवन में तरक्की करता है। उसके धन में वृद्धि होती है और व्यापार भी फलने फूलने लगता है। घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है और सभी दुखों का अंत होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में रसोई घर हमेशा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। रसोई घर हवादार और प्राकृतिक रोशनी से भरपूर होना चाहिए। रसोई घर साफ सुथरा और अच्छी तरह से जमाया हुआ होना चाहिए। टूटी फूटी और बेकार की वस्तुएं अपने रसोई घर में बिल्कुल भी ना रखें और उन्हें तुरंत ही फेंक दें। रसोई घर में कूड़ेदान कभी भी ना रखें। रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर प्रवेश ना करें। अपने रसोई घर के ईशान्य दिशा में मां अन्नपूर्णा की तस्वीर जरूर लगाएं ताकि हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे और घर में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। दोस्तों, अधिकांश घरों में लोहे का तवा इस्तेमाल किया जाता है और लोहे का संबंध राहु ग्रह से होता है, जो कि एक पाप ग्रह है। इसलिए तवे को हमेशा वास्तुशास्त्र के नियमानुसार ही रखें, नहीं तो राहु ग्रह बिगड़ने से हमें कई पारिवारिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा हमेशा बाहरी व्यक्तियों की दृष्टि से दूर रखें। तवे पर बाहरी व्यक्तियों की दृष्टि पड़ना अशुभ होता है। आप जब भी तवे पर रोटी बनाएं तो सबसे पहले गर्म तवे पर नमक छिड़के। ऐसा करने से हमारे घर के धन धान्य में बरकत आती है। पहली रोटी गाय की बनाएं और गौमाता को प्यार से खिलाएं। ऐसा करने के बहुत शुभ प्रभाव होते हैं और मां अन्नपूर्णा और गौमाता के आशीर्वाद से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। तवे को कभी भूलकर भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तवे को उल्टा करके रखने से घर में अप्रिय प्रसंगों के घटित होने की संभावना होती है। तवे को उस समय उल्टा करके रखते हैं जब घर में किसी की मृत्यु होती है। इसीलिए तवा हमेशा सीधा करके ही रखना चाहिए। तवे को साफ धोकर ही रखना चाहिए। झूठा तवा देर तक नहीं रखना चाहिए और तवे को योग्य तरीके से ही इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो घर के व्यक्तियों का और खासकर घर की महिलाओं का राहु ग्रह बिगड़ सकता है, जिसके कारण घर के लोगों में नशे का व्यसन लगने की संभावना होती है। तवा या कढ़ाई में रखकर कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और हमारे सभी कामों पर भी इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। तवे और कढ़ाई को चूल्हे के हमेशा दाहिनी ओर रखें और चूल्हे पर कभी भी खाली कढ़ाई या तवा ना रखें। रोटी बनाकर तुरंत ही तवे को गैस पर से उतार लें। गैस पर खाली तवा रखने के बहुत से दुष्परिणाम होते हैं और हमारे घर की धन संपत्ति में भी कमी आती है। बहुत ही पुराना और जंग लगा तवा इस्तेमाल करने से बचें। इससे घर में दरिद्रता तो आती ही है और साथ ही घर के लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। तवे को हमेशा चमकदार और स्वच्छ बनाकर रखें। ऐसा माना जाता है कि तवा जितना चमकदार होगा, हमारी किस्मत भी उतनी ही चमकेगी। कढ़ाई में कभी भी जूठन ना रहने दें। जब भी इसे इस्तेमाल करें, एक बार साफ करके ही इस्तेमाल करें। बार बार बिना साफ की हुई कढ़ाई में खाना बनाने से पूरे घर में नकारात्मकता आती है। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें। तवे के ठंडे होने का इंतजार करें। गर्म तवे पर पानी की आवाज के अशुभ परिणाम होते हैं। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि रात के समय तवे और कढ़ाई को सिंक में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा इससे राहु का प्रभाव बढ़ने लगता है। तवा और कढ़ाई हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां जल्दी किसी का ध्यान न जाता हो। इससे घर की सुख समृद्धि पर भी किसी की नजर नहीं लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तवा और कढ़ाई हमेशा चूल्हे के दाईं ओर ही रखना चाहिए। ध्यान रहे, जिस तवे पर आप गौमाता के लिए रोटी अथवा देवी देवताओं के लिए प्रसाद आदि बनाते हैं, तो उस पर कभी भी तामसिक पदार्थ नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं। आप चाहे तो प्रसाद आदि के लिए अलग बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। रसोई घर में रखे तवे पर कभी भी मांस नहीं बनाना चाहिए, इससे लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप रसोई घर में रखा तवा और कढ़ाई का उपयोग करते समय वास्तु के नियमों का पालन करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी हमारे घर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान यानी कि रसोई घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और रसोई घर की एक सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के रख रखाव की जानकारी।